भारतीय सनातन परंपरा में सबसे बड़ा जो सूत्र है वो है मैं कौन हूं। जागरण याद करना है, और नशा में सबसे ज्यादा यह है कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। शराब किस चीज से बनी है मेरे प्यारे बच्चों, जरा सुनना ध्यान से, कि शराब को स्पिरिचुअलिज्म के धर्म के खिलाफ क्यों माना जाता है। नशा को वो बनता तो अंगूर से है, डू यू नो, ज्यादातर शराब अंगूर से ही बनते हैं। तो अंगूर तो कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। नहीं बुरी चीज है तो बताओ, बनता अंगूर से, फल से। अगर प्योर शराब की बात करें तब ये केमिकल वाली नहीं, आजकल तो कुछ प्योर है ही नहीं, शराब भी प्योर नहीं, यूरिया फ्यूरिया मिला के देते रहे, खा पी के मर जाओ, खत्म हो जाओ। परंतु वास्तव में जिसे सुरा कहते हैं वो अंगूर से बनाया जाता है, फलों के रस से बनाए जाते हैं। तो छुआछूत का तो कोई मामला नहीं होना चाहिए, उसमें फल है। फिर भी आध्यात्म के खिलाफ, धर्म के खिलाफ उसको क्यों माना जाता है? क्यों आपके जीवन के खिलाफ माना जाता है? क्यों आपके एग्जिस्टेंस के खिलाफ माना जाता है? क्यों आपके हैप्पीनेस, ब्लिसफुलनेस के खिलाफ माना जाता है? आपके आनंद का सबसे बड़ा विरोधी नशा है। क्यों है? मैं नशा पे कोई वक्तव्य देने नहीं आया। उसका कारण यह है कि आध्यात्म यह सिखाती है मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना था। इतने ही प्रश्न हैं। मैं कौन हूं, कहां आया हूं, कहां से आया हूं, क्या करना था और क्या कर रहा हूं। इतने प्रश्नों का उत्तर अगर ढूंढ लो तो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कल विवेकानंद जी की इतनी बड़ी सीधी में हम थे, पूरा सीधी नगर मानो सड़कों पर था। पर विवेकानंद जी के बारे में आप पढ़ोगे तो कभी 56% हाईएस्ट मार्क्स उनको मिले थे, जैसे 46, 47 सेकंड डिवीजन खींच तीर के, मतलब एकदम बॉर्डर पे 45% बॉर्डर पे नंबर था, सेकंड डिवीजन, थर्ड ही थे समझो, थर्ड डिवीजन। विवेकानंद युवाओं के प्रणेता स्वामी विवेकानंद, और उनके गुरु का एकेडमिक क्वालिफिकेशन 5वीं क्लास फेल, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। गुरु 5वीं क्लास फेल और चेला ठेल ढकोल के 45%। लेकिन वही जब शिकागो में जाते हैं और अपने वक्तव्य को रखते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति के वक्तव्य को, तो सारा अमेरिका ही नहीं सारी दुनिया चमत्कृत हो जाती है कि भारत का एक सन्यासी इस प्रकार दुनिया के उच्चतम शिक्षा व्यवस्था को चैलेंज करके ब्लिसफुलनेस, ट्रूथ और लव के विषय में इतना बड़ा ज्ञान दे के आ गए कि सारी दुनिया उनकी दीवानी और फैन हो गई विवेकानंद की। पर क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन, बड़ी मुश्किल से थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, और गुरुजी तो फिर 5वीं क्लास फेल। इसलिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। पढ़ लो, जितने नंबर ऑब्टेन कर सकते हो कर लो, ये जिंदगी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन बच्चों, इतना प्रेशर मत लिया करो। अगर मेरा 90% नहीं आया तो मैं क्या, ट्रेन के सामने खड़े हो जाओगे? क्या करोगे? पहली बात तो यह है कि इस जीवन से प्रीशियस कुछ नहीं हो सकता। जीवन है तो सब है, जीवन है तब पढ़ाई है, पढ़ाई है तब जीवन नहीं है। बिना पढ़े भी 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए कबीर। पढ़ाई है तब जीवन नहीं है, जीवन है तब पढ़ाई है। इसलिए बहुत गंभीर नहीं होते इन विषयों में। 80 से 90 साल के लिए आए हैं, जरा चिंतन कर लीजिए जीना कैसे है। क्या ऐसे ही डिप्रेशन में जीना है, टेंशन में जीना है? क्या ऐसी तनाव में अपनी पूरी जिंदगी जीनी है आपको? मां अलग तनाव में, पिता अलग तनाव में, बेटा अलग तनाव में, बेटी अलग तनाव में, पत्नी तनाव में, पति तनाव में, रिश्तेदार तनाव में, मित्र तनाव में। इतना तनाव क्यों भाई? इतना स्ट्रेस क्यों? भारत देश की गरिमा, भारत देश की शिक्षा पद्धति मनुष्य को मुस्कुराहट देती है, हैप्पीनेस देती है, एंडलेस। वो हैप्पीनेस जो कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि 7 बजे मोबाइल के मैसेज में आया तो खुश हो गए, नाचने लगे, और 8 बजे दूसरा मैसेज आ गया तो जाके आत्महत्या कर गए। ये कोई खुशी नहीं है। आधे घंटे में लॉटरी निकल ही आया तो कूदने लगे, प्रसाद चढ़ाने चले गए मंदिर में, आश्रम में, तब तक खबर आया कि लास्ट नंबर आपका नहीं मिल रहा है, तो कूद गए मंदिर से नीचे कि अब जी के क्या करेंगे, मिला हुआ धन चला गया। बताओ